हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अवर मैपिंग सीरीज। इसमें हम क्या है इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड न्यूज देख रहे हैं जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट लेके आए थे, अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये प्लेसेस एंड न्यूज क्या है आपके प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्लेसेस रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसकी इमेज लोकेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हम क्या कहते हैं बहुत सारे न्यूज वगैरह पढ़ते हैं बट हमारे दिमाग से क्या छोटे छोटे लोकेशंस क्या है वो स्किप हो जाते हैं। तो उसी रिवीजन के लिए आपके प्रीलिम्स को बूस्ट अप करने के लिए हम ये मैपिंग सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने न्यास आइलैंड को देखा था, वो कहाँ पे लोकेटेड था हमारा इंडोनेशिया में। फिर हमने देखा था देंगोटे रिफाइनरी, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है नाइजीरिया में। और फिर हमने देखा था सबांग एयरपोर्ट, ये इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव और डिफेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस इज इन यहाँ पे इंडोनेशिया, ओके, सुमात्रा आइलैंड। कल हमने इसको भी देखा था लामो आर्किपेलागो, ये कहाँ पे लोकेटेड था हमारा केन्या में। तो ऐसे आपको वो लोकेशन और कंट्री स्पेसिफिक नाम, उनका वर्ल्ड में उनका लोकेशन आपको जरूर याद रखना होगा। कल हमने बात की थी, हम अपने BCIM के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था, इसके सारे पॉइंट्स मार्क किए थे। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन एक बार हो गया कि आप क्या करो, जो भी चीज आप पढ़ते हो उसको एक बार 24 आवर्स में जरूर एक बार रिवाइज करने की कोशिश किया करो। अब इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कुछ और प्लेसेस देखेंगे, कुछ और कॉरिडोर्स को देखेंगे जो इंडिया जियोपॉलिटिक और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल एग्रीमेंट देखेंगे। ट्राइलेटरल क्या है, हाईवे है। ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है। पहला कंट्री क्या है, इंडिया है, देन म्यांमार एंड देन थाईलैंड। इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड रीजनल कनेक्टिविटी के लिए और साथ में साथ क्या है अपने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना लेंथ है इसका, 1316 किलोमीटर। प्रीलिम्स में डायरेक्ट कभी कभी लेंथ भी आ जाती है, तो ये आप याद रखोगे कितना है, 1360 किलोमीटर है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लेसेस लोकेट करेंगे। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि मैं न्यूज का एनालिसिस नहीं करोगे, कोई करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाऊंगी। यहाँ पे एग्जैक्ट हम आपको सिर्फ प्लेसेस, वहां पे पॉइंट्स आपको याद करना सिखाऊंगे कि मैप में वो लोकेट कहाँ है, ताकि आपके दिमाग में उस प्लेस की, उस लोकेशन की इमेज छप जाए। ठीक है, अब इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल एग्रीमेंट में हाईवे प्रोजेक्ट में क्या है, सबसे पहले इंडिया का कौन सा लोकेशन है हमारा, मोरे तामू। ठीक है, अगर पेपर में आ गया मोरे तामू कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पे है ये, मणिपुर में। ये हमारा स्टेट है मणिपुर वाला। तो आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जरूर याद रखोगे कहाँ पे कौन सा स्टेट लोकेशन है, और जियोपॉलिटिकली पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपको पता है ऊपर हमारा चाइना है, साथ में बांग्लादेश, और इधर क्या है हमारा म्यांमार है ईस्ट के तरफ। अब हम मोरे तांबू से लेके कहाँ जाएंगे, फिर मेंडले। मेंडले का है हमारा म्यांमार में। फिर ये रोड कनेक्टिविटी नीचे साउथ की तरफ जाएगी। फ्रॉम म्यांमार में 3 लोकेशंस है, मेंडले, नेपितो एंड देन बागो। अगर अचानक से आपके न्यूज में बागो वर्ड आ जाता है तो आप कहाँ दिमाग में लगाओगे कि मेंडले वाला जो हमारा ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है इंडिया म्यांमार थाईलैंड वाला, तो वहां पे क्या है, बागो। ठीक है, और उसके बाद ये थाईलैंड में किस लोकेशन को कनेक्ट करेगा, ये मायावाड़ी मायसोत। ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, लोग कंफ्यूज हो गए थे, एस्पिरेंट्स क्या कंफ्यूज हो गए थे, ये मायसोत कहाँ से आ गया। ये न्यूज कटिंग से, ये क्या है न्यूज़पेपर की कटिंग से, न्यूज़पेपर में ये इमेज आए होते हैं तो वहीं से हमने इसको ले रखा है। तो आगे आप क्या देखोगे, थाईलैंड में किस प्लेस को लोकेट कर रहे हैं, इनका मायसोत, मायावती मायसोत। तो एक बार देख लेते हैं, इंडिया में कहाँ पे मोरे तामो, म्यांमार में मेंडले, नेपिदो एंड बागो, और थाईलैंड में कहाँ ये मायसोते, मायावती मायसोते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल एग्रीमेंट। ठीक है, और या हाईवे प्रोजेक्ट आप कह सकते हो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, अब ये देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है ये, G20 के टाइम पे ये समिट साइन हुआ था, G20 समिट जो इंडिया ने होस्ट किया था लास्ट ईयर। तो उसमें क्या है, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी। अब क्या है, हम इंडिया से डायरेक्टली उधर से घूम के, नॉर्थ की तरफ से घूम के ना जाके सीधे यहाँ से इंडिया से हम क्या करना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसमें छोटे छोटे प्लेसेस है, उनको एक एक करके देखेंगे। कब ये साइन हुआ था, वो साइन एट द G20 समिट इन द न्यू दिल्ली, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है हमारा, पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आप जरूर याद रखोगे। किस पर्सपेक्टिव, किस टाइम साइन हुआ था, G20 के साइन में, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कनेक्ट कॉरिडोर। कॉरिडोर में क्या होता है कि हम ट्रेड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को बूस्ट करने के लिए एक लिंक, रोड लिंक या रेलवे लिंक या सी रूट एक डेवलप करते हैं, जहां से कंट्रीज क्या है ट्रेड और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ग्रो कर सके। ठीक है, आइए हम लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया में। इंडिया में कहां से कनेक्टिविटी शुरू हो गई, मुंबई में। ठीक है,
इंडिया में कहां से शुरू है? मुंबई में। उसके बाद आएंगे हम यूएई। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्या इंडिया मिडिल ईस्ट जो हमारा यूरोप कॉरिडोर यमन से जाता है? नहीं, ये क्वेश्चन गलत होगा। तो आपको कंट्रीज के नाम भी याद रखने होंगे कि ये जो कॉरिडोर है कौन कौन सी कंट्रीज से जा रहा है। ठीक है, इंडिया, देन यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, देन ग्रीस। ग्रीस के बाद ये फाइनली कहां पहुंच रहा है? हमारा फ्रांस में। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखेंगे, लोकेशंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है। इंडिया, यूएई। यूएई में आप क्या याद रखोगे? जबेल अली। यूएई में क्या नाम याद रखोगे? जबेल अली, यूएई का पार्ट है। एक और नाम है जो आप याद कर सकते हो एडिशनली, दैट इज फुजेरा। ठीक है, फुजेरा और अबू धाबी तो सबको पता है कि यूएई में ही लोकेटेड है। तो दो नाम आप यूएई के पर्सपेक्टिव से याद करोगे, दैट इज फर्स्ट वन इज फुजेरा, सेकेंड वन इज जबेल अली। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट लोकेशंस है हमारे सऊदी अरेबिया में, उसको आप जरूर याद हो क्योंकि अचानक से अगर पेपर में आ जाते तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पहला नाम आप याद रखो अल गुफैवत। अल गुवैफत। आप नाम में बस याद रखो, प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, अल गुवैफत। देन वी हैव हराद। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप जूम करके इसको देख सकते हो। ठीक है, आपका रेजोल्यूशन बढ़ा लेना। ठीक है, अल गुवैफत, हराद सऊदी अरेबिया में। रियाद हमको पता है कि सऊदी अरेबिया में ये कॉमन नेम है, रियाद हमको पता होता है। और चौथा नाम जो याद रखोगे वो है अल हदीदा। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया के पर्सपेक्टिव से आप चार नाम याद रखोगे, दैट इज अल गुवैफत। ठीक है, हराद सऊदी अरेबिया, रियाद, हयाद, रियाद सिनोनिम्स है, मतलब मिलता जुलता नाम लग रहा है। फिर आप देखोगे अल हदीदा। ठीक है, ये चारों नाम आप किस में लोकेट करोगे? सऊदी अरेबिया में। फिर हम चलेंगे इजराइल की तरफ। इजराइल का वन इंपॉर्टेंट पोर्ट है, दैट इज इजराइल का हाइफा। आपने बहुत बार इस नाम को सुना होगा, हाइफा। ठीक है, तो इजराइल में किस प्लेस को वो लोकेट कर रहा है? हाइफा को। फिर इजराइल के बाद हम कहाँ आएंगे? यूरोप की तरफ, पिरेशियस, पिरेयस। ठीक है, ये नाम कहाँ है? देखो ये ग्रीस है। ठीक है, इधर तुर्की वगैरह हो गया, इधर यूरोप हो गया। ग्रीस का जो पिरेयस पोर्ट है उसको ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है हमारा, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है, ये पोर्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप याद रखना। व्हाट इज द स्पेलिंग? PRAEUS, पिरेयस। ठीक है, उसके बाद ग्रीस के बाद हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे मेसीना। मेसीना एक इटली का इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ठीक है, अगर स्पेलिंग आपको नहीं दिख रही तो दैट इज MISNA, मेसीना। ये वर्ड आप याद रखो, मेसीना। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से रिलेटेड है। कहाँ पे है लोकेशन? देखो ये इटली का है। इटली यू कैन सी फुट, एक फुट पैर की तरह निशान बनाता है और यहाँ पे ये पोर्ट लोकेटेड है। ठीक है, आफ्टर मेसीना द लास्ट प्लेस दैट यू विल हैव टू रिमेंबर इज दिस मर्सिली। मर्सिली आपने सुना होगा काफी प्लेसेस में, SEILLE, मर्सिली। मेसीना कहाँ पे हो गया? हमारा इटली में। ठीक है, ऐसे कर करके आपको याद रखना पड़ेगा कि मेसीना पोर्ट कहाँ पे? इटली में, और मर्सिली कहाँ पे है? हमारा फ्रांस में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं और बहुत ही रिलेवेंट है, पिछले 1-2 साल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी फ्यूचर में क्योंकि इसके ऊपर काम होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया मुंबई, जबल अली यूएई, देन विल कम टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में वी हैव गल गुवैफत। ठीक है, देन हराद, रियाद, अल हदीदा। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया के हो गए। फिर हम आगे इजराइल में, दैट इज हाइफा पोर्ट। उसके बाद हम जाएंगे ग्रीस का पिरेशियस। ठीक है, पिरेयस, ओके, और ठीक है पिरेयस। ठीक है, पिरेयस के बाद हम जाएंगे मेसीना, दैट इज इन इटली, और फिर हम मार्सिली जाएंगे यहाँ पे फ्रांस में। ठीक है, तो ज्योग्राफिकली आपको लोकेशन समझ में आ रहा है कहाँ पे? ये ब्लैक सी है, यहाँ पे हमारा पूरा मेडिटेरियन सी वाला रीजन है। हम कितने एरियाज को क्रॉस करके आ रहे हैं? यहाँ पे जो रीजन है ये पर्शियन गल्फ और अरेबियन वाला रीजन, यहाँ पे क्या है? हमारा पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, आप देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नजर जरूर रखिएगा, दिमाग में बहुत करेक्टली इसका मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कालादान जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो इंडिया पर्सपेक्टिव से, इंडिया और म्यांमार के ट्रेड, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब न्यूज में आज सितवे पोर्ट है कहाँ? ठीक, तो सबसे पहले सितवे कहाँ है? ये देखो, ये है हमारे म्यांमार में। ये इंपॉर्टेंट किस लिए? हमारा कालादान दो मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, उसके पर्सपेक्टिव से। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? हमारा जो इंडिया है उसको हम बांग्लादेश में ना डायरेक्ट कनेक्ट करके सीधे हम म्यांमार के थ्रू अपने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करें। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया कितना फ्रेजाइल होता है, जियोपॉलिटिकली डिफेंस पर्सपेक्टिव से कितना रेलेवेंट है, उसको कनेक्ट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की मल्टी मॉडल क्यों कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है। आप देखोगे कोलकाता टू सितवे शिपिंग, ठीक है,
कोलकाता तो ठीक है, सी रूट, यहाँ पे तीन मोड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 539 किलोमीटर क्या है हमारा, सी रूट है। देन इसको कालादान प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कालादान रिवर है जो इस चीज को कनेक्ट कर रही है। आप सितवे से म्यांमार पलेतवा है, ये नाम आप याद रखोगे, जो कालादान रिवर है किसको कनेक्ट कर रही है, ये पलेतवा है और नीचे ये सितवे पोर्ट है। तो ये जो रूट जा रहा है हमारा ट्रांजिट पोर्ट जा रहा है वो सितवे से पलेतवा की तरफ रेल, ये कालादान रिवर है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि हमें पता है कि अगर रिवर के थ्रू या इनलैंड वाटर के थ्रू अगर कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेड होता है, बहुत ही चीप होता है और इको फ्रेंडली भी होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर टाइम कंस्ट्रेंट ना हो तो हम वाटर के थ्रू ही अपना ट्रेड वगैरह करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कालादान रिवर है, ये ब्लू लाइन आप देख रहे होगे। उसके बाद पलेतवा से कलेतवा, ये दोनों नाम आपको मिलते थे, पलेतवा से कलेतवा, नीचे क्या है सितवे, पलेतवा, कलेतवा। फिर इंडिया का कौन सा लोकेशन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कौन कौन से, ये आप देखो ये कौन सा अपना इंडियन स्टेट है, मिजोरम है। यहाँ के तीनों पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना होगा। पहला जोरिनपोई, ठीक है, सबसे पहले इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे कौन सा है हमारा, जोरिनपोई। देन लोंगथलाई, ठीक है, लोंगथलाई। देन थर्ड वन इज दी एजवाल, ये है कैपिटल ऑफ मिजोरम। सो 3 प्लेसेस हैं, ठीक है, आपको याद रखना होगा। नॉर्थ टू साउथ भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ दोनों तरीके से याद होगा। ऊपर इंडिया में देखो एजवाल, ठीक है, एजवाल हो गया, लोंगथलाई हो गया, जोरिनपोई हो गया, ठीक है। फिर म्यांमार में कौन कौन से होंगे, कलेतवा, पलेतवा एंड सितवे पोर्ट, ठीक है। यहाँ पलेतवा से ऊपर क्या हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है, रोड के थ्रू कनेक्टिविटी है। पलेतवा से सितवे क्या है हमारा, रेल के थ्रू इनलैंड वाटरवे है। देन सितवे से हमारा कोलकाता क्या है हमारा, सी रूट है, ठीक है। इसीलिए इसको मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कहा जाए। मल्टी मोडल मतलब बहुत सारे मोड्स के थ्रू हम इसमें क्या है, ट्रांजिशन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इमेज या कैसे भी आप करके दिमाग में फिट करो, उसको ड्रॉ करके मैप पे इसको मार्क करो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और अभी 1-2 साल रहने वाला भी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपने न्यूज में देखा होगा या यूपीएससी के पेपर में ही देखा होगा कि कभी कभी वहां की रीजनल एथनिसिटी या यहाँ पे कम्युनिटीज के बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं एक क्वेश्चन, ये देखिए 2016 का क्वेश्चन है, कम्युनिटी समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज। सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डिटेल एनालिसिस नहीं आता प्रीलिम्स में कि ये कम्युनिटीज की बात कहाँ पे की गई है। पूछा गया खुर्द कहाँ पे, मधेसीज कहाँ पे, रोहिंग्या कहाँ से। तो एक बात बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन कम्युनिटीज के बारे में देख ले कि ये कम्युनिटीज कहाँ पे, एटलीस्ट अपने नेबरहुड के आसपास जो कम्युनिटीज हैं उनको हम देख लेते हैं। ये जैसे आप देखोगे मैप है इंडिया का, ठीक है, ये बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है। अब एक बार बांग्लादेश में, म्यांमार में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एथनिक ग्रुप्स हैं। आपको न्यूज में पता होगा रोहिंग्या, रोहिंग्या बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आपको जरूर याद रखना है कि रोहिंग्या कहाँ से रिलेटेड है, म्यांमार से रिलेटेड है, ठीक है। जो डिटेल एनालिसिस होते हैं, प्रोस कॉन्स, जियोपॉलिटिकल, डिपार्ट एंड ऑल, वो आपके मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक और नाम आप याद रखोगे, बमार और शान, ठीक है, और एक नाम मौन और कोकान। तो ये 4-5 नाम है, आप म्यांमार के पर्सपेक्टिव से याद करोगे। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दैट इज बमार, शान, रोहिंग्या, मौन एंड कोकान, ये 5th। तो ये 5 नाम है, ये एथनिक ग्रुप्स है म्यांमार के। पूछ सकते हैं, वी डोंट नो अबाउट यूपीएससी, इट कैन आस्क, ठीक है। ऐसे अब एक बार हम और देख लेते हैं कि बांग्लादेश में आप कौन से नाम याद रखोगे, ठीक है। बांग्लादेश में सबसे इंपॉर्टेंट जो एथनिक ग्रुप है वो आप याद रखोगे, चकमा, ठीक है। इंडिया में भी है, बट अगर कंट्री स्पेसिफिक पूछता है तो इट विल बी लोकेटेड इन बांग्लादेश, ठीक है। उसके अलावा एक नाम आप याद रखोगे, खयाम, खयाम, देन मुरुंग। 3 नाम आपको बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से याद रखना होगा, चकमा, मुरुंग एंड खयाम, ठीक है। खयाम ऐसे सिंपल सिंपल है, आप इसको दोबारा रिवाइज करोगे, 1-2 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या है हमारा, ईरान का देखते हैं। ईरान भी न्यूज में रहता है, तो ईरान से पर्सपेक्टिव जो खुर्द हैं, खुर्द, KURDS, ठीक है, खुर्द ग्रुप है। लुर्स, 2 नाम, LURS, ये एक ग्रुप है। इन दोनों नाम को तो जरूर आप याद रखोगे। थर्ड एक थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, गिलैक्स, गिलैक्स, ठीक है। तो इन 3 नाम आप यहां से याद रख लो, 3 नाम आप यहां से। आप रीजन देखो, उसी स्टेट के पास, उसी कंट्रीज के पास उनके एथनिक ग्रुप्स को भी मार्क कर लो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा, ठीक है। चलिए हम आगे प्लेसेस इन न्यूज को कंटिन्यू करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है जो न्यूज में रहा था लास्ट ईयर, दैट इज यानोमामी,
ठीक है। यानोमामी कहाँ है? अब ये क्या है, अपने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से जो गोल्ड, आपको पता है ब्राजील के यहाँ पे ब्राजीलियन शील्ड है, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज हैं ब्राजील में, साउथ अमेरिका में। तो ब्राजील के नॉर्थ में आप देखोगे ये क्या है, यानोमी, ठीक है, यानोमी, ये वाला रीजन, ठीक है। आप कहाँ आओगे, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पास ब्राजील, ब्राजील में यानोमी। ये की इंडिजिनियस टेरिटरी, ये किस लिए फेमस था न्यूज में? फेसिंग सीवियर ह्यूमैनिटरी क्राइसिस, यहाँ पे इनलीगल गोल्ड माइनर्स के बारे में बात की गई थी, ट्रेडिंग हुआ था, जिसके ऊपर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की न्यूज आए थे। तो ये पर्सपेक्टिव, अगर यानोमामी आता है तो ये आप कैसे याद रखोगे, इंडिजिनियस टेरिटरी इन ब्राजील और साउथ अमेरिका ये आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसको कंट्रोल, यहाँ पे आप कह सकते हो कि अनसर्टेन इवेंट्स हो रहे थे, तो जिसको क्या है, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो आप कहाँ याद रखोगे, यानोमामी नियर टू ब्राजील, नॉर्थ में, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप है, साउथ अमेरिका देन नॉर्थ टू दी ब्राजील, इंडिजिनियस टेरिटरी है, ठीक है। एक और आज के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है, दैट इज कॉल्ड चेटुमल बे, चेटुमल या छुटुमल या चेटुमल, कैसे भी आप इसको याद करो, ठीक है। दैट इज चेटुमल बे। अब ये कहाँ पे, ये वर्ल्ड लोकेटेड है, वर्ल्ड मैप है। आप जाओगे नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के आप आओगे यूएसए में, यूएसए का ये वाला जो पॉइंट है युकाटन प्लेट्यू, ठीक है, पेनिनसुला, ये देखो आप युकाटन पेनिनसुला है, इसके पास में यहाँ पे ये आप देखोगे, ये जो हमारा चेटुमल है, यहाँ पे कौन सी सी है, यहाँ पे कैरिबियन सी है, ठीक है। ये कहाँ है, मैक्सिको में है। अगर आप देखोगे ये नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, और उसके नीचे कहाँ है, ये मैक्सिको के पास में, आप देखो नीचे बेलीज है, नीचे मैक्सिको है। तो यहाँ पे आप लोकेट देखोगे युकाटन पेनिनसुला, ठीक है, कोस्ट ऑफ युकाटन पेनिनसुला। यहाँ पे फूड डीप ब्लू होल डिस्कवर, 1 से 900 फीट का एक होल डिस्कवर किया गया है ब्लू कलर का, ठीक है, इन मैक्सिको, ठीक है। कैसे, मिस्टीरियस, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है कि क्यों आया, बट 900 फीट का एक होल डिस्कवर किया गया, किस पेनिनसुला में, किस कोस्ट पे, दैट इज युकाटन पेनिनसुला, दैट इज इन मैक्सिको, उस कोस्ट पे आपको ये लोकेट करना है, ठीक है। अगर आज में न्यूज में आ जाएगा चेटुमल बे इज लोकेटेड इन, तो आप कहाँ मार्क करोगे, इट इज इन मैक्सिको, युकाटन पेनिनसुला के कोस्ट पे, ठीक है। सो आई होप आज के प्लेसेस इन न्यूज आपको समझ में आए होंगे, लोकेट कर पाए होंगे, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।